शाम का समय था। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। सभी बच्चे खुशी खुशी घर जा रहे थे, लेकिन एक लड़का था जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। नाम था हर्षित। उसके हाथ में कॉपी थी जिस पर लिखा था 1 सेंट पोजीशन। हर बार की तरह वो फिर फर्स्ट आया था। सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था ये नंबर उसके नहीं हैं। वो पढ़ाई नहीं करता था, वो एग्जाम्स में दूसरों से कॉपी करता था और ऐसे ही धीरे धीरे वो बन गया क्लास का टॉपर। लेकिन ये सच्चाई ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं थी। एग्जाम का समय आता तो हर्षित हमेशा एक ही काम करता। वो कोशिश करता कि किसी टॉपर के पास ही बैठे ताकि बिना किसी को पता चले वो उनके आंसर्स देख सके, और फिर चुपचाप बड़ी चालाकी से उन्हीं आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख देता। उसकी चीटिंग इतनी साफ होती थी कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था। धीरे धीरे ये सिर्फ एक तरीका नहीं रहा, ये उसकी आदत बन गई, और फिर यही आदत उसकी पहचान बन गई। हर बार जब वो फर्स्ट आता सब खुश होते, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन रह जाता, जैसे कुछ मिसिंग हो। उसके मन में बार बार एक आवाज आती, तू गलत कर रहा है। लेकिन हर्षित हर बार खुद को समझा देता रिजल्ट ही सब कुछ है, और फिर वो उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। समय बीतता गया और वो बिना मेहनत के सक्सेस का आदी हो गया। उसे लगने लगा कि यही सही तरीका है, और बस इसी झूठी सक्सेस के सहारे हर्षित पहुंच गया क्लास 11 में, जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्लास 11 शुरू होते ही सब कुछ बदल गया। सब्जेक्ट्स अब पहले जैसे आसान नहीं थे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, मैथ्स के टफ कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ हर्षित के लिए कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि सिर्फ कॉपी करके अच्छे मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब पहला यूनिट टेस्ट आया तो हर्षित पहले की तरह कॉन्फिडेंट था। उसे लगा इस बार भी समहाउ मैनेज हो जाएगा। एग्जाम शुरू हुआ और हर्षित ने पहले की तरह इधर उधर आंसर्स ढूंढने शुरू किए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। क्वेश्चंस सीधे नहीं थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ट्रिकी थे। किसी के पास रेडी आंसर्स नहीं थे जिन्हें देखकर वो कॉपी कर सके। धीरे धीरे उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस पैनिक में बदलने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सवालों को शुरू कहां से करे। उसके हाथ रुक गए, दिमाग खाली हो गया, और पहली बार हर्षित को महसूस हुआ कि उसे कुछ भी नहीं आता। किसी तरह जैसे तैसे उसने एग्जाम पूरा किया, लेकिन अंदर से उसे पता था इस बार सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। पूरी क्लास में एक अजीब सा माहौल था, कहीं एक्साइटमेंट तो कहीं डर। लेकिन हर्षित वो चुपचाप बैठा था, बाहर से शांत, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। टीचर क्लास में आए, हाथ में रिजल्ट शीट्स थीं। पूरा क्लास एकदम शांत हो गया। उन्होंने एक एक करके मार्क्स बताने शुरू किए। राहुल 72, प्रिया 81, नाम आगे बढ़ते गए, और हर नाम के साथ हर्षित की घबराहट बढ़ती गई। फिर अचानक टीचर रुके और बोले, हर्षित। पूरा क्लास एकदम चुप। कुछ सेकंड का सन्नाटा बहुत भारी लग रहा था, और फिर हर्षित इस बार फेल हो गया है। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। पहले सन्नाटा, फिर धीरे धीरे कुछ बच्चों की हंसी। टीचर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, जो स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट आता था वो अचानक फेल कैसे हो गया? लेकिन हर्षित कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर खड़ा रह गया। और उसी पल उसकी नकली दुनिया टूट चुकी थी। उस दिन हर्षित बेहद उदास था। वो चुपचाप घर पहुंचा, न किसी से नजर मिलाई, न कुछ बोला। सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में सन्नाटा था। वो धीरे धीरे चलकर आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आज पहली बार वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था। उसने खुद से कहा, मैं टॉपर नहीं हूँ, मैंने बस धोखा दिया है। उसे एहसास हुआ खुद को धोखा दे रहा था। आंखों में आंसू, दिल में पछतावा। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक नई सोच जन्म ले रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगा। उस रात वो अपनी टेबल पर बैठा, धीरे से एक किताब उठाई और उसे खोला। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, शुरुआत 0 से ही क्यों न करनी पड़े, इस बार मेरी मेहनत मेरी होगी। और उसी पल से हर्षित की असली कहानी शुरू हुई। अगले दिन हर्षित ने पहली बार सच में पढ़ाई करने का फैसला किया। वो अपनी टेबल पर बैठा, किताब खोली, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पहले ही दिन उसे महसूस हो गया था कि उसका बेस कितना कमजोर है। हर चीज मुश्किल लग रही थी, जैसे वो एकदम शुरुआत से सीख रहा हो। कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़ दे और फिर से वही आसान रास्ता चुन ले, लेकिन उसे अपना वादा याद था। इस बार वो भागने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखेगा। छोटे छोटे स्टेप्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स से शुरुआत की। धीरे धीरे समझने लगा। अब वो अपने डाउट्स पूछने लगा, टीचर्स से, दोस्तों से, और हर दिन थोड़ा थोड़ा वो बेहतर होता गया। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब वही उसे समझ आने लगी थीं। और पहली बार हर्षित को महसूस हुआ कि असली कॉन्फिडेंस मेहनत से आता है। धीरे धीरे हर्षित की जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज एक फिक्स्ड रूटीन के साथ पढ़ाई करता था। सुबह उठना, समय पर बैठना और लगातार सीखने की कोशिश करना। ये अब उसकी आदत बनती जा रही थी।
उसने मोबाइल और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को भी कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस बड़े सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। शुरुआत में लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ कहते अब पढ़ाई करने से क्या होगा, लेकिन हर्षित अब बदल चुका था। वो किसी को जवाब नहीं देता, बस चुपचाप मेहनत करता रहता। धीरे धीरे उसे चीजें समझ आने लगी। जो क्वेश्चंस पहले इम्पॉसिबल लगते थे, अब वही क्वेश्चंस वो खुद अटेम्प्ट करने लगा था। हर दिन की छोटी प्रोग्रेस उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी। अब वो खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करता था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कल से बेहतर बनना। अब उसका गोल सिर्फ मार्क्स लाना नहीं था, वो सच में कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता था। और शायद पहली बार टीचर्स भी उसकी असली मेहनत नोटिस करने लगे थे। और उसी दौरान हर्षित को एहसास हुआ कि असली सेटिस्फैक्शन शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से मिलता है। समय के साथ हर्षित की मेहनत अब सिर्फ एक कोशिश नहीं रही, वो उसकी आदत बन चुकी थी। अब वो रोज बिना किसी एक्सक्यूज के पढ़ता था और धीरे धीरे क्लास 11 खत्म होते होते उसकी बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। अब हर्षित पहले वाला लड़का नहीं था। जब उसने क्लास 12 में कदम रखा तो उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। इस बार वो सिर्फ पास होने नहीं आया था, वो खुद को साबित करना चाहता था। उसने शुरुआत से ही एक क्लियर प्लान बनाया, हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी, अलग स्केड्यूल, और अब वो रोज 6-7 घंटे फोकस्ड स्टडी करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो सिर्फ रट्टा नहीं मारता था, वो कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने लगा था। हर चैप्टर के पीछे का लॉजिक, हर फॉर्मूला के पीछे का रीजन। धीरे धीरे जो लड़का कभी फेल हुआ था, अब वही क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होने लगा। टीचर्स भी अब उसकी मेहनत ओपनली अप्रिशिएट करने लगे थे। और शायद पहली बार हर्षित को खुद पर सच में भरोसा होने लगा था। उसे अब महसूस होने लगा था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ चुके थे। पूरा स्कूल अब बदल चुका था, हर तरफ बस एग्जाम्स की बातें थीं, प्रेशर था, सीरियसनेस थी। लेकिन इस बार हर्षित डर नहीं रहा था, क्योंकि अब वो पहले वाला हर्षित नहीं था। वो पूरी मेहनत और फोकस के साथ तैयारी कर रहा था। उसने हर सब्जेक्ट का रिवीजन कई बार कंप्लीट किया। दिन रात की मेहनत अब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बन चुकी थी। अब उसे अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि इस बार उसे आंसर्स याद नहीं थे, उसे आंसर्स समझ आते थे। फिर एग्जाम का दिन आया और हर्षित बिना किसी डर के एग्जाम हॉल में गया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक अजीब सी शांति थी। इस बार उसने किसी से कॉपी करने के बारे में सोचा तक नहीं, वो बस अपने पेपर पर फोकस्ड रहा और हर आंसर अपने नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा। हर एग्जाम के बाद उसके अंदर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती थी, क्योंकि पहली बार वो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। और जब सारे एग्जाम्स खत्म हुए तो हर्षित को अंदर से पूरा भरोसा था कि इस बार रिजल्ट सिर्फ मार्क्स का नहीं होगा, उसकी मेहनत का होगा। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का दिन आ गया। हर्षित के अंदर एक्साइटमेंट भी थी और हल्की घबराहट भी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रिजल्ट वाले दिन उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली, धीरे धीरे अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन को देखने लगा। कुछ सेकंड का वो इंतजार उसे बहुत लंबा लग रहा था, जैसे समय ही रुक गया हो। फिर अचानक रिजल्ट खुला और उसे देखकर हर्षित की आंखें हैरानी से भर गईं। उसने पूरे जिले में टॉप किया था, लेकिन इस बार उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि ये सक्सेस किसी शॉर्टकट की नहीं, उसकी अपनी मेहनत की थी। कुछ समय बाद उसने सबके सामने सच स्वीकार किया कि पहले वो चीटिंग करता था, लेकिन उसने खुद को बदल लिया। और यही उसकी असली जीत थी, क्योंकि जिंदगी में सम्मान हमेशा उसी सफलता को मिलता है जो मेहनत और ईमानदारी से हासिल की गई हो।